हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल टू द रूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा डी&सी एक्ट था, मतलब कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो एस्टैब्लिश हुआ था 1940 के अंदर। पर जो उसके रूल्स थे वो कब आए थे, जो उसके रूल्स थे वो 1945 के अंदर आए थे। मतलब कि वो 1945 के अंदर जो उसके रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे। एंड चैप्टर्स ऑफ द एक्ट, हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं हमारे एक्ट के? हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं हमारे एक्ट के, इंक्लूडिंग चैप्टर 4A। मीन्स जो हमारे चैप्टर्स ऑफ द एक्ट है वो टोटल 6 है, पर लेकिन हम कंसीडर करते हैं 5 चैप्टर्स को, क्योंकि जो उसका चैप्टर जो 4th है हमारा, उसमें क्या इंक्लूडिंग होता है? 4th का पार्ट A। अब आज हम बात करेंगे शेड्यूल टू द रूल्स की। सबसे पहले क्या होता है शेड्यूल? एक होता है शेड्यूल एक्ट, एक होता है शेड्यूल रूल्स। जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो 1940 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। तो जो शेड्यूल एक्ट था, हमारे पास 2 शेड्यूल होते हैं, एक शेड्यूल 1, एक शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर क्या आता है? जो हमारी लिस्ट होती है आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा बुक्स की, शेड्यूल 1 में हम ये पढ़ते हैं। और जो शेड्यूल 2 है उसमें क्या होता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम कोई भी ड्रग को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्या उसकी रेगुलेशंस हैं, कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम उसे सेल करते हैं, हम ये सब पढ़ते हैं शेड्यूल 2 में। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में शेड्यूल रूल्स की। हमारे पास कितने रूल्स हैं हमें पता होने चाहिए। हमारे पास कितने रूल्स हैं? 32। कहाँ से कहाँ तक? A to Y। जेड हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, तो A to Y। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इतना 2 मिनट साइड में होती हूँ। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ए की। शेड्यूल ए में क्या होता है? फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि अब मान के चलो आपने बैचलर डिग्री कर ली, आपको एक लाइसेंस, मतलब अब आपको एक अपनी खुद की फार्मासिस्ट शॉप खोलनी है, ओपन करनी है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब आप रजिस्टर कहाँ पे होंगे? अब आपने एग्जाम दिए। एग्जाम कैसे होते हैं? आप पहले फॉर्म फिल करते हो तभी आपके एग्जाम होते हैं ना। ऐसे ही अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है या फिर कोई फार्मेसी की शॉप ओपन करनी है, आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के लिए एक फॉर्म चाहिएगा, तो वो फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो फॉर्म मिलेगा हमें शेड्यूल ए के अंदर। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल बी के अंदर। अब शेड्यूल बी के अंदर क्या होता है? रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब मान के चलो मैंने एक अपनी खुद की इंडस्ट्री ओपन कर ली। अब मैंने इंडस्ट्री तो ओपन कर ली, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स बनाने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। मतलब कि मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ड्रग बनाई। अब मुझे उस ड्रग के क्या करवाने? क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब कि क्या? मतलब कि उस ड्रग की चेकिंग करवानी कि वो जो ड्रग बनी है वो सही बनी भी है या नहीं बनी है। अब वो ड्रग कहाँ पे चेक होगी? कौन चेक करेगा उस ड्रग को? गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करता है? चेक करता है उस ड्रग को। और वो ड्रग कहाँ जाती है? सेंट्रल डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो मतलब उसकी अगर हमें पता करनी है कि कोई ड्रग कितने रुपीज में चेक करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो वो सब हमें कहाँ मिलता है? शेड्यूल बी के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं शेड्यूल सी की। शेड्यूल सी में क्या होता है? अब शेड्यूल सी का क्या है? एक भाई भी है, शेड्यूल C1। तो अब शेड्यूल सी में क्या होता है? इसमें लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है? इसमें एक लिस्ट होती है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की। मीन्स पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन हो गए, बैक्टीरियोफेजेस हो गए, तो हमें सब कहाँ मिलता है? शेड्यूल सी के अंदर। और शेड्यूल C1 के अंदर क्या होता है? नॉन पेरेंट्रल। इसमें तो था पेरेंट्रल, इसमें ये किस चीज की लिस्ट होगी? नॉन पेरेंट्रल की। फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस ड्रग होगी, फिश लीवर ऑयल होगी, एक्सेट्रा। इन दोनों में क्या होता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कोई, जैसे कि मान के चलो हमें बाहर से कोई ड्रग इंपोर्ट करवानी है, कैसे हमें उसको सेल करना है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हम उसमें क्या करते हैं? सारे रेगुलेशंस, उसके सारे स्टैंडर्ड्स शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं DI का एग्जाम होगा, तो DI के एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? DI के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमें कम से कम 1 ईयर 8 मंथ्स का कुछ एक्सपीरियंस लेना होता है। वो एक्सपीरियंस किस चीज का लेना होता है? शेड्यूल C और C1 का।
मीन्स कैसे मैन्युफैक्चर हुई, कैसे सेल करी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे इंपोर्ट करवा रहे हैं, सभी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन हम किस में स्टडी करते हैं, शेड्यूल सी और C1 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट। मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जब हम कोई ड्रग बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, मीन्स मंगवा रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर थोड़े रूल्स रेगुलेशन, थोड़े स्टैंडर्ड्स को कम कर दिया, मतलब उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कम लगेंगे। तो वैसे कौन सी ड्रग्स हैं हमें पता करने के लिए कि जिसपे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन कम लगे हैं, वो हम सब पढ़ सकते हैं शेड्यूल डी के अंदर। और शेड्यूल ई के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस या फिर कुछ ऐसे पॉइजनस ड्रग्स, जैसे कि जो हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी होती है पॉइजनस सब्सटेंस, वो हम देख सकते हैं आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा बुक्स के अंदर। तो वो सभी हमें पॉइजनस सब्सटेंस इस शेड्यूल में मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे शेड्यूल ई के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं शेड्यूल एफ की। शेड्यूल एफ में क्या आता है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक, मतलब कोई ब्लड बैंक कैसे रन होता है। अब हमें क्या पता ब्लड बैंक कैसे रन होता है, अब हमें फॉर्म में देखना पड़ेगा ना ब्लड बैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो फॉर्म्स हमें वगैरह कहाँ मिलेंगे, सारा कुछ शेड्यूल एफ में। आप ब्लड से याद रख सकते हो, ब्लड रिलेशन टू फादर, तो मीन ब्लड के बारे में मतलब शेड्यूल एफ के बारे में। अब एफ के भी भाई हैं, F1 F2 F3 एंड एफ। F1 में क्या होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, मतलब कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो हमें कहाँ पे मिलेंगे, शेड्यूल F1 के अंदर, जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होंगे। F2 के अंदर हमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में पता लगेगा। शेड्यूल F3 में अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स क्या होती है, अब न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी की जो नाभि होती है ना, उसके ऊपर जो टेप लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल टेप। एफ एफ का मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इसमें क्या है, दो एफ है मीन्स टू, और ऑप्थेल्मिक मीन्स आईज ड्रॉप्स, जिसमें हम जो आईज के अंदर डालते हैं, अब हमारी आईज भी टू हैं, एफ भी टू हैं, तो मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स एफ मीन्स दोनों आईज में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे शेड्यूल जी की। शेड्यूल जी के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो उसमें क्या होता है, जो हम सिर्फ डॉक्टर की प्रेजेंस में ही ले सकते हैं। हम ये नहीं है कि अपने आप से डॉक्टर बन के बैठ गए हैं कि नहीं नहीं हम तो खुद ही ले लेंगे। अब डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डॉक्टर उनकी दवाइयाँ खुद से चलाते हैं ना, वो बताते हैं कि हमें ये लेनी है, कब लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, 2 टाइम्स लेनी है या 1 टाइम्स लेनी है, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, मेडिकल सुपरविजन हमें डॉक्टर बता रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी ड्रग्स की लिस्ट है, वो कहाँ मिलती है हमें, शेड्यूल जी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोलेक्टोन एंड दी हाइड्रोक्सी यूरिया, ये क्या है, दोनों ड्रग्स हैं। जो टेस्टोलेक्टोन है वो यूज होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और जो हाइड्रोक्सी यूरिया है वो होती है WBC के लिए, जो WBC कैंसर के लिए। ये एक हार्मोनल प्रिपरेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं शेड्यूल एच की। शेड्यूल एच में क्या होता है कि ना हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं बेटा खांसी है, जुकाम है, फीवर हुआ है, कितना फीवर है, फिर वो क्या करते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख देते हैं कि आप जो दवाइयाँ लोगे वो ठीक हो जाओगे। ठीक है, फिर आप वो जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, फिर आप जाते हैं केमिस्ट की शॉप पे। अब केमिस्ट ये तो नहीं ना बिना पढ़ा लिखा बंदा आपको दवाइयाँ दे रहा है, ऐसा नहीं होता, वो एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर बैठा होता है उस शॉप पे। तो वो क्या करता है, रिटेल करता है, मतलब कि आपको दवाइयाँ दे रहा है, जो पीछे प्राइस लगा होता है ना वो मैक्सिमम प्राइस होता है, फिर वो आपको कहता है कि मैंने 10 to 15% क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है वो देता है, जैसे कि अब हम बात करते हैं शेड्यूल जे एंड शेड्यूल के। शेड्यूल जे का अंदर क्या आता है, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एयरमेंट्स दैट ड्रग शुड नॉट क्लेम टू यूज, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जे से याद रख सकते हो जुगाड़। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें हम ड्रग्स तो खाते रहते हैं पर कई बार तो सही हो जाते हैं पर कई बार नहीं होते, मतलब कि डॉक्टर नहीं कहता कि आप इस ड्रग से सही होंगे या नहीं, डॉक्टर कहते हैं ना चांसेस कम है सही होने की। तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं कि हम ले तो रहे हैं पर क्या पता सही हो जाए, क्या पता नहीं। आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे जुगाड़, जुगाड़ करने के लिए कि ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो।
और शेड्यूल के में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर। मीन्स कुछ ऐसे ड्रग्स, जब हम कहते हैं ना कि कोई फॉर्म भर रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, थोड़े कम प्रोविजंस लगते हैं उनके। तो कौन से ड्रग्स हैं जिसमें थोड़े प्रोविजंस उनके कम लगते हैं, मतलब कि कोई फॉर्म वगैरह भरने में जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस ड्रग को, तो वो सब हमें कहाँ पता लगती है, शेड्यूल के में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू।